हेलो एवरीवन। तो अब आज हम लोग आ गए हैं, स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? आज ग्रामर में पढ़ाएंगे हम लोग। आज ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोनाउन का 7th नंबर टाइप्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। डेट क्या है? 23/5/2026। हम लोग ग्रामर स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे पहली क्लास किसकी रहती है? हमेशा ग्रामर की। और ग्रामर में आज सॉरी, आज कंघी में नहीं किया क्या? चलो हो गया। तो टाइप्स नंबर क्या है दोस्तों? आज कंघी भी नहीं कर पाया क्लास के चक्कर में। चलिए कोई बात नहीं। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अच्छा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट और द पोसेसिव ऑफ नाउन। ये क्या होता है? क्वेश्चन आस्क करता है। क्या करता है? इट हम लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू आस्क इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। क्या पूछता है ये? क्वेश्चंस अबाउट अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और पोसेसिव ऑफ अ नाउन। ठीक है, ये क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इसका क्या लिखेंगे? इसमें क्या क्या रहता है? हु। इसमें यूज क्या क्या होता है? हु का यूज होता है बीच, व्हाट, हुज। हु, बीच, व्हाट, हुज। ठीक है, और क्या रहता है? एंड हुम। इनके क्या देखेंगे हम लोग? क्या देखेंगे? यूजेस देखेंगे विथ एग्जांपल। ये कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे हु हो गया, बीच हो गया, हुट, व्हाट, हुज एंड हुम। लिखेंगे आर सम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आर सम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? सबसे पहला नंबर लेंगे हु। पहला नंबर क्या है? हु। अच्छा, हु का यूज कहां होता है? तो लिखेंगे इट इज यूज टू आस्क अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इट इज यूज टू आस्क अबाउट अस इट इज यूज टू आस्क अबाउट अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इसमें एग्जांपल लिखेंगे, हु आर प्लेइंग फुटबॉल। क्या लिखेंगे एग्जांपल? हु आर प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या लिखा है? हमने बोला हु क्या होता है? हु का यूज कहां करते हैं? इट इज यूज्ड टू आस्क अबाउट अ सब्जेक्ट। ये क्या करता है? सब्जेक्ट के बारे में क्या पूछता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कोई चीज पूछी जाती है, जैसे हु आर प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल कौन खेल रहा है? फुटबॉल कौन खेल रहा है बताइए? फुटबॉल कौन खेल रहा है? ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क भी तो लगेगा। ठीक है, हु हैज वॉन द, लिखेंगे हु हैज वॉन द वर्ल्ड कप 2026। 2026 का वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो ये क्वेश्चन आया ना? क्वेश्चन आया। ठीक है, चलिए अगला लिखेंगे अब। अगला क्या है? चलिए अगला लिखेंगे हुम, बी नंबर। तो हुम में क्या होता है? लिखेंगे इट इज यूज टू आस्क अबाउट द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ये क्या करता है? अच्छा ये बताइए, हम जब नोट्स आपको सेंड कर रहे हैं तो क्या पूरा लिखना जरूरी है? सिंपल लिखते हैं, इट इज, चलो लिख देता हूं फिर भी, इट इज यूज टू आस्क
about, it is used to ask about a object in a sentence. सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बारे में जो पूछता है उसे क्या बोलते हैं? whom. It is used to ask about the subject, ask about the object in a sentence, ask about a object in a sentence. एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? whom has be cheated, whom as he cheated. उसने किसको चीट किया था? वह किसको चीट किया था? whom did he invite, whom did he invite, whom did he invite, whom did he invite to the party, whom did he invite to the party. और सी नंबर लिखेंगे अब whose, किसका यूज लिखेंगे? whose का यूज. अच्छा, whom का यूज समझ में आ गया ना, कि जो आस्क करता है अबाउट अ सब ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बारे में जो पूछता है उसे बोलते हैं क्या? whom का यूज बोलते हैं. अब whose क्या होता है? इट इज यूज टू आस्क अबाउट द ऑनरशिप और रिलेशनशिप. क्या लिखेंगे? आस्क अबाउट आ ऑनरशिप और रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इन अ सेंटेंस. ठीक है, या रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन. ऑफ अ नाउन. ठीक है, इट इज यूज टू आस्क अबाउट अ ऑनरशिप और रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हुज इज दिस बाइक, हुज इज दिस बाइक, हुज इज दिस बाइक. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे हुज पैंट्स आर दीज, हुज पैंट्स आर दीज. ठीक है, इसमें क्या बोला जाता है? इसमें सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाता है, आस्क अबाउट ऑनरशिप और रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन. क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है? आस्क अबाउट ऑनरशिप, ऑनरशिप या रिलेशनशिप, किसका? नाउन का. ठीक है, जल्दी करो इसको. अब हुम हो गया, हुज हो गया, किसका करेंगे? बीच का, डी नंबर. अब क्या करेंगे? डी और ई. अच्छा, अब बीच का करेंगे तो बीच में क्या होगा? बीच में लिखेंगे इट इज यूज टू आस्क द चॉइस ऑफ अ नाउन, इट इज यूज टू आस्क, इट इज यूज टू आस्क द चॉइस ऑफ अ नाउन, इट इज यूज टू आस्क अ चॉइस ऑफ अ नाउन out of more than one option, out of more than one option. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे इट इज यूज टू आस्क द चॉइस. अच्छा, बीच मतलब क्या होता है? जो चॉइस बताता है, किसका? मोर देन वन ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है. विच यू लाइक द मोस्ट बोलते हैं ना, विच कॉफी इज लाइक यू मोस्ट, विच टॉफी इज लाइक यू मोस्ट, विच चॉकलेट इज लाइक यू मोस्ट. तो लिखेंगे विच ऑफ दीज, इनमें से, बीच ऑफ दीज, इनमें से, बीच ऑफ दीज बुक्स, इनमें से कौन सी बुक है? इज योर्स, कौन सी बुक तुम्हारी है? आ गया क्वेश्चन ना, इनमें से कौन सी बुक तुम्हारी है. अब लिखेंगे बीच ऑफ द बॉयज इज टॉलेस्ट, बीच ऑफ द बॉयज इज टॉलेस्ट. इन सब बॉयज में कौन सा बॉय क्या है? टॉलेस्ट है, मतलब ऊंचा है. अब ई नंबर लिखेंगे व्हाट, व्हाट तो सबको पता है. व्हाट में लिखेंगे इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू आस्क अबाउट द, आस्क अबाउट द, आस्क अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. ये क्या करता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछता है. नॉर्मली
नॉर्मली इट इज यूज टू आस्क अबाउट अ थिंग, नॉर्मली इट इज यूज टू आस्क अबाउट अ थिंग, नॉर्मली इट इज यूज टू आस्क अबाउट अ थिंग, नॉट अबाउट पर्सन, नॉट अबाउट ठीक है। इट इज यूज टू आस्क अबाउट, इट इज यूज टू आस्क अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये किसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में। नॉर्मली इट इज यूज टू आस्क अबाउट अ थिंग नॉट अबाउट पर्सन, ये किसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, थिंग के बारे में, नॉट अबाउट पर्सन। जैसे क्या हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, वो आता है क्वेश्चन ना, व्हाट इज योर नेम, व्हाट हैव यू परचेज टूडे, व्हाट हैव यू परचेज टूडे, तुमने आज क्या परचेज किया है, क्या खरीदा है, ठीक है। यहां तक हो गया। आप लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट या एडजेक्टिव, डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव, डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो डिफरेंस लिखेंगे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, लिखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज कहां करते हैं, नाउन के प्लेस में, वेयर एज, जबकि वेयर एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विथ नाउन। देखो प्रोनाउन में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज हम करते हैं कहां, नाउन की जगह में, नाउन के प्लेस में, नाउन का यूज ना करके हम लोग क्या यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का यूज कहां करते हैं, कहां करते हैं, नाउन के साथ में, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। आप क्या करेंगे, अब इसमें क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इधर लिखेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल लिखेंगे, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, विच इज योर लैपटॉप, नेक्स्ट लिखेंगे हुज इज दिस पेन, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या लिखेंगे, विच लैपटॉप इज योर्स, अगला लिखेंगे हुज पेन इज दिस, नेक्स्ट लिखेंगे विच व्हाट नेम हैव यू रिटन देयर, व्हाट नेम
हैव यू रिटेन देयर। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल, ये हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल। और हमने देख लिया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में एक डिफरेंस क्या होता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज होता है प्लेस ऑफ नाउन में, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है नाउन के साथ में, ठीक है, अलॉन्ग विद द नाउन। फिर हमने देखा है डिफरेंस में क्या देखा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। फिर व्हाट नेम हैव यू रिटन देयर, तुमने कौन सा नाम यहाँ पास लिखा है। विच इज योर लैपटॉप, तुम्हारा लैपटॉप कौन सा है। विच लैपटॉप इज योर्स, तुम्हारा लैपटॉप कौन सा है। हुज इज दिस पेन, ये पेन किसका है। हुज पेन इज दिस, ठीक है ना, यह किसका पेन है। अब ये हो चुका हो तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल। अब देखेंगे नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्या 9 नंबर टाइप्स, टाइप्स नंबर 9 क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होता है। Reciprocal pronouns are used when two or more people or things are performing an action on each other। इसमें लिखेंगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज्ड when two or more, when two or more people or things two or more people or things are performing an action on each other, an action on each other। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें दो चीजें होती हैं, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर और क्या होता है, वन अनदर। ठीक है, अब क्या देखेंगे, इन दोनों का यूजेस देखेंगे विथ एग्जांपल। तो पहला है क्या, ईच अदर। तो ईच अदर में क्या यूजेस होता है, तो लिखेंगे इट इज यूज्ड टू रेफर टू टू पीपल। इट इज यूज्ड टू रेफर टू टू पीपल आर थिंग्स। ये दो लोग के लिए रेफर्स करता है, कौन, ईच अदर। इसका एग्जांपल लिखेंगे, इसमें एग्जांपल क्या लिखें, मोहनी एंड रोहन लव ईच अदर। मोहनी एंड रोहन लव ईच अदर। मोहनी और रोहन क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, फिर टॉम एंड सारा वर्क, टॉम एंड सारा वर्क विथ ईच अदर, विथ ईच अदर। टॉम एंड सारा किसके साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। अब नेक्स्ट लिखेंगे बी नंबर, वन अनदर। वन अनदर में लिखेंगे इट इज यूज्ड टू रेफर, इट इज यूज्ड टू रेफर टू थ्री आर मोर पीपल, थ्री आर मोर पीपल आर थिंग्स। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा ईच अदर। ईच अदर में क्या होता था, इट इज यूज टू रेफर टू पीपल आर थिंग। ये दो पीपल या थिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मोहनी एंड रोहन लव ईच अदर, टॉम एंड सारा वर्क ईच अदर। ये हो गया एग्जाम्पल दोनों का। फिर क्या है, अब हम देख रहे हैं वन अनदर। वन अनदर में क्या होता है, इट इज यूज टू रेफर, ये रेफर किया गया है तीन पीपल्स या उससे ज्यादा लोगों के लिए। जैसे मैं क्या लिखता हूं, द प्लेयर्स वर
वर फाइटिंग विथ वन अनदर, वर फाइटिंग विथ वन अनदर। नेक्स्ट लिखेंगे द टीम मेंबर्स हेल्प्ड, द टीम मेंबर्स हेल्प्ड, द टीम मेंबर्स हेल्प्ड वन अनदर। बेटू देखना मोबाइल बंद तो नहीं हो गया ना। वन अनदर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो ये हमारा हो गया किसका, वन अनदर का। तो देखिए ऐसा है कि आज हमारा 9 नंबर भी जो हमारा क्या था टाइप्स था वो भी खत्म हो चुका वन अनदर के रूप में। अब लास्ट और फाइनल टॉपिक बचा है 10 नंबर रूल, जो क्या क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद ये नेक्स्ट डे हमारा एंड हो जाएगा, एक दिन की और क्लासेस रहेगी प्रोनाउन में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाने के लिए। उसके बाद प्रोनाउन भी एंड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।